हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकाट्रॉनिक्स का क्वेश्चन नंबर 1.4 जो कि यूनिट फर्स्ट से है। उसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट। हमको वेरियस टाइप ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ने हैं। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जितने टाइप्स की स्ट्रेसेस होती हैं, लाइक नॉर्मल स्ट्रेस, तो उसके करस्पॉन्डेंट नॉर्मल स्ट्रेन होती है। लाइक टेंसाइल स्ट्रेन स्ट्रेस, उसके करस्पॉन्डिंग टेंसाइल स्ट्रेन भी देखने को मिलेगी। और हुक्स लॉ में आपने देखा था कि जो स्ट्रेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है। मींस आप जितना फोर्स लगाओगे उतना बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा, उतनी जितनी स्ट्रेस लगाओगे, जैसे आपने बॉडी में जितना फोर्स लगाओगे उतनी बॉडी डिफॉर्म होगी। मीन्स स्ट्रेन क्या होता है, मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन। उतना बॉडी डिफॉर्म होगा, उतनी चेंज इन लेंथ होगा। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जितना आप स्ट्रेस लगाओगे, जितनी फोर्स लगाओगे, उतना स्ट्रेन आपको देखने को मिलेगा। सो होता क्या है, जैसे आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन स्ट्रेस की बात करेंगे, लाइक दिस, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो जब आप इसका प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, और ये कांस्टेंट के जो होता है, इसको हम बोलते हैं यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो आप कह सकते हो कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो रेशियो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। ठीक है। अब आपने शियर स्ट्रेस भी पढ़ा है और शियर स्ट्रेन भी पढ़ा है। तो दूसरा क्या होता है, जब आप जितना शियर स्ट्रेस लगाओगे आपको उतना शियर स्ट्रेन देखने को मिलेगा। शियर स्ट्रेस से डिनोट होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। ओके, अब इसको हटाने के लिए प्रोपोर्शन एक कांस्टेंट आ जाएगा जो कि जी होगा। ठीक है, तो जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा दिस। तो जी क्या होता है, ये होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, और इसी को हम लोग बोल देते हैं शियर मॉड्यूलस। सो आप क्या कह सकते हो, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या है? इट इज अ रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। ओके, अब थर्ड जो हम पढ़ेंगे वो बल्क और वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। जब आप एक कोई 3D बॉडी लेते हैं, ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जब भी आप नॉर्मल स्ट्रेस इसमें लगाते हैं, ठीक है, तो आपको इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, ईवी जिसको कहते हैं। ओके, जब आप इसमें कांस्टेंट लगाएंगे तो ये प्रोपोर्शन हटा के कांस्टेंट लगाएंगे तो के आएगा। ओके, के क्या होता है, ये बल्क मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस। और ये रेशियो क्या, ये किसका रेशियो होता है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है बच्चा, चलो, थैंक यू।